Welcome students at Impact Academy Hisar. Topic of this video is incomplete dominance. आज हम इस वीडियो में incomplete dominance के फैक्ट्स के रिगार्डिंग बात करने वाले। नाम से ही क्लियर है incomplete dominance. डोमिनेंस का मतलब क्या है? डोमिनेंस का मतलब है स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, मीन्स डोमिनेंट, एक तरीके से अपनी प्रधानता, अपना विशेष महत्व दर्शाना। ठीक है, डोमिनेंट होना मीन्स अगर ये एक्चुअल में हम इसको कंपैरेटिव सेंस में अगर हम बात करते हैं तो जो डोमिनेंट कंसेप्ट है वो ये शो कर रहा है कि एक दूसरा भी एंटिटी प्रेजेंट रहेगा जो इसके कंपैरिजन में क्या है, वीक है। डोमिनेंट और रिसेसिव, ये जनरली हम टू टर्म्स यूज करते हैं जेनेटिक्स में। जो रिसेसिव है उसको हम वीक बोलते हैं और जो डोमिनेंट है उसको हम स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। मीन्स जो डोमिनेंट है वो रिसेसिव की प्रेजेंस में अपने इफेक्ट को शो करेगा और रिसेसिव के इफेक्ट को सप्रेस या रिप्रेस करता है, यानी वो अपने प्रभाव को शो करता है और दूसरे के प्रभाव को वो सप्रेस करता है, यानी उसको रोकता है। मेंडल ने जो बेसिक स्टडी किया वो पी प्लांट के ऊपर किया, गार्डन पी जिसको हम बोलते हैं, और जिसका बोटेनिकल नेम है पाइजम सतिवम। पाइजम यहाँ पर जीनस है और जो सतिवम है वो यहाँ पर स्पीसीज है। मेंडल ने यहाँ पे 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया, डिफरेंट उसमें ट्रेट्स देखे, कुछ डोमिनेंट थे और कुछ यहाँ पे उनका जो रिसेसिव फॉर्म हमें देखने को मिला। अगर फर्स्ट हम ट्रेट की बात करते हैं तो यहाँ पे लेंथ लेके चल रहे हैं, जो कैरेक्टर हमारे पास है उसमें हमें 2 फॉर्म देखने को मिले, एक है यहाँ पे टॉल और दूसरा क्या है, ड्वार्फ। जो इंटरमीडिएट जो रेंज थी वो वहाँ पर हमें एब्सेंट देखने को मिली, मीन्स मेंडल को। जैसे हम ह्यूमन पॉपुलेशन को देखते हैं तो यहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन में जो हाइट है वो वेरिएबल नेचर की रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि 2 ही ग्रुप में हम ह्यूमन पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हैं, या तो जो 6 फीट के हैं या जो 3 फीट के, ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी जो रेंज है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, उसी वे में अगर हम बात करते हैं मेंडल के केस में, वहाँ पे हमें स्ट्रिक्टली 2 ही ग्रुप देखने को मिले। पहला ग्रुप था टॉल, इसके लिए हमने कैपिटल टी, जो ये अल्फाबेट है, इसको यूज किया है रिप्रेजेंट करने के लिए, और जो दूसरा ग्रुप आ रहा है वो है स्मॉल टी से हमने उसको रिप्रेजेंट किया। जो स्मॉल टी है इसको हमें रिसेसिव हमने इसको पाया है, और जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक ऐसा जीनोटाइप है जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी है, यानी हेट्रोजाइगोस कंडीशन अगर हमारे पास आती है तो उसमें ये क्लियर कट है कि जो स्मॉल टी है वो अपने फिनोटिपिक इफेक्ट को शो नहीं कर सकता, यानी जो कैपिटल टी है वो अपने फिनोटाइप को एक्सप्रेस करेगा। फिनोटाइप का मतलब यहाँ पर ये है कि वो अपीयरेंस, वो कैरेक्टर्स जो मोर्फोलॉजिकली विजिबल होंगे। ठीक है, वो चेंज जो मोर्फोलॉजिकली यानी एक्सटर्नली जो विजिबल होगा, यानी हम एक्सटर्नली किसी को देख के ये बोल सकते हैं कि वो टॉल है या ड्वार्फ है, इसको हम फिनोटाइप बोलते हैं। और जो सेल के अंदर, डीएनए के अंदर जो जेनेटिक मेकअप है उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, जैसे हमारे पास जीनोटाइप है कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, जो कैपिटल टी स्मॉल टी जो ये जेनेटिक मेकअप है इसको हम जीनोटाइप बोलते हैं, और इस जीनोटाइप को देखकर हम ये बता सकते हैं कि जो प्लांट होगा वो कैसा होगा, टॉल होगा। वो प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा। अगर ये प्लांट टॉल है, ठीक है, यानी ये जो टॉल है ये यहाँ पर इसका फिनोटाइप है, और जो ये अरेंजमेंट है अलील का ये इसका जीनोटाइप है। तो कंसेप्ट यहाँ पर ये आ रहा है कि जब मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया तो वहां पर जो बेसिक कंसेप्ट निकल के आया डोमिनेंस का और रिसेसिव का। जनरली मेंडल ने 3 बेसिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस डिराइव किए अपने जेनेटिक्स की स्टडी पर। ठीक है, जो फर्स्ट लॉ था वो लॉ ऑफ डोमिनेंस था, सेकंड जो लॉ था वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, जिसको हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका अभी तक कोई भी एक्सेप्शनल केस हमें नहीं मिला। ठीक है, बट जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है इसके 2 एक्सेप्शनल केस हमें देखने को मिले। पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा है को डोमिनेंस। ठीक है, तो कंसेप्ट यहाँ पर यह आता है कि जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस की हम बात करते हैं तो वहाँ डोमिनेंस और रिसेसिव का जो कंसेप्ट है वो अप्लाई नहीं होता, और कोडोमिनेंस की जब हम बात करते हैं
तो वहां भी रिसेसिव का कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, डोमिनेंस का कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि को डोमिनेंस का मतलब यही है कि दोनों ही अलील क्या होंगे, सेम स्ट्रेंथ के होंगे, इक्विवेलेंट पावर लिए हुए होंगे। तो यहां पर हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स भी याद रखने पड़ेंगे। अगर हम बात करते हैं इस जीनोटाइप की, तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सिंगल टाइम ही कैपिटल टी और सिंगल टाइम ही स्मॉल टी क्यों लिखा जाता है, या जो कैपिटल टी है उसको 2 टाइम और स्मॉल टी को सिंगल टाइम क्यों नहीं लिखा गया जीनोटाइप में, या स्मॉल टी कैपिटल टी इस तरीके का जीनोटाइप क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि जो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ अलील की, नंबर ऑफ अलील एक सेल में 2 ही क्यों है, ठीक है। तो कंसेप्ट ये आ रहा है कि जनरली हम यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज करते हैं वो रहता है गैमेट्स का और बॉडी सेल का। गैमेट अपने आप में एक सेल को रिप्रेजेंट करता है, और जो बॉडी सेल है, ठीक है, वो भी अपने आप में सेल है, बट दोनों का नेचर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। अगर हम पाइजम सतिवम की बात करते हैं या होमोसेपियंस की हम बात करते हैं, ह्यूमन की बात करते हैं, तो दोनों में एक सिमिलैरिटी है। देखो यहाँ पर जो कंसेप्ट लिया गया है वो पाइजम सतिवम की स्टडी को लिया गया है। पाइजम सतिवम में जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उसको हम समझ के ह्यूमन के केस में हम इसको अप्लाई करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ह्यूमन की मेन बॉडी है और जो यहाँ पर पाइजम सतिवम की जो मेन बॉडी है वो दोनों ही डिप्लॉयड इन नेचर है, दोनों ही क्या है, डिप्लॉयड इन नेचर है, ठीक है। डिप्लॉयड इन नेचर का मतलब क्या है, सिंगल सेल कंसिस्ट्स ऑफ 2 अलील्स ऑफ ए जीन, एक जीन के 2 अल्टरनेट फॉर्म प्रेजेंट होंगे, मोर देन 2 नहीं होंगे, यानी ट्रिप्लॉइड नहीं है, ठीक है। 4 नहीं है तो टेट्राप्लॉइड नहीं है, 5 नहीं है तो पेंटाप्लॉइड नहीं है, ठीक है। पाइजम सतिवम के केस में भी जो उनकी मेन बॉडी है वो डिप्लॉयड इन नेचर है, और ह्यूमन के केस में भी जो मेन बॉडी है वो डिप्लॉयड इन नेचर है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो सोमेटिक सेल है जो बॉडी को फॉर्म कर रहा है वो जेनेटिक बेसिस पे क्या है, सिमिलर है, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही 2 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट है। अगर हम गैमेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम एक सेंटेंस ही बोलेंगे, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर, नो एक्सेप्शंस, ठीक है, एग्जिस्ट इन नेचर। नेचर में कोई भी एक्सेप्शन एग्जिस्ट नहीं करता, जो गैमेट्स है वो हमेशा ही आपको क्या देखने को मिलेंगे, हैप्लॉइड, मेनली इन, अगर हम यहाँ पे पाइजम सतिवम की बात करते हैं और ह्यूमन, इन दोनों केसेज में जो गैमेट्स है वो भी क्या है, हैप्लॉइड इन नेचर है, ठीक है। कंसेप्ट यहाँ पर ये आ रहा है कि जो अलील है, अलील अपने आप में क्या रहता है, अलील यहाँ पर है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन। अब जो डिप्लॉयड सेल होगा उसमें एक जीन के 2 अल्टरनेट फॉर्म हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब कंसेप्ट यहां पर ये आ रहा है, उसमें एक डोमिनेंट होगा और दूसरा रिसेसिव होगा अकॉर्डिंग टू मेंडल, ठीक है। बट ये कंडीशन सभी पर एप्लीकेबल नहीं है, कुछ हमें एक्सेप्शनल केस देखने को मिले। अगर हम यहां पर स्नैप ड्रैगन की बात करते हैं, ठीक है, डॉग फ्लावर की बात करते हैं, तो उस केस में हमें एक ऐसा एक्सेप्शनल केस देखने को मिला कि जो F1 जनरेशन है, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे चेंजेस हमें देखने को मिले कि ना तो वो अपने फादर मीन्स जो मेल प्लांट है उससे रिजेंबल कर रहा है फ्लावर, ठीक है, और ना ही वो फीमेल, यानी दोनों से एक तरीके से डेविएशन है, ठीक है। डेविएशन का मतलब है यहाँ से डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और जो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस का जो मेन रीजन आ रहा है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कि जो डोमिनेंट का कंसेप्ट है वो कंप्लीटली इस पे एप्लीकेबल नहीं है, यानी दोनों का कुछ ना कुछ इफेक्ट रहा है, ठीक है, और एक न्यू जो फिनोटाइप है वहां पर डेवलप हुआ है। जैसे यहाँ पर ये डायग्राम शो किया गया है, इस डायग्राम में आप क्लियर कट एक एग्जाम्पल हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे स्नैपड्रैगन का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, यहाँ पे स्नैपड्रैगन, जिसको हम क्या बोलते हैं, डॉग फ्लावर। इसमें हमने प्योर जनरेशन, जिसको हम पी जनरेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम पेरेंट जनरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पर ये याद रखना है कि जो पेरेंट जनरेशन है उसमें जो जीनोटाइप है वो हमेशा ही क्या लिया जाएगा, एक प्योर लीनिएज लिया जाएगा और होमोजाइगोस कंडीशन रहेगी। कैसी कंडीशन रहेगी, होमोजाइगोस कंडीशन, हेट्रोजाइगोस कंडीशन नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कैपिटल टी लिखते हैं तो ये कैसी कंडीशन है, होमोजाइगोस कंडीशन। कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये कैसी कंडीशन है, हेट्रोजाइगोस कंडीशन। और स्मॉल टी है, ये कैसी कंडीशन है, होमोजाइगोस कंडीशन। तो जो पेरेंट जनरेशन होती है उसमें हमेशा ही कौन सा फॉर्म लिया जाएगा, होमोजाइगस कंडीशन ली जाएगी, हेट्रोजाइगस कंडीशन उसमें नहीं ली जाती। तो यहाँ पर हमने फ्लावर के कलर को चूज किया है,
ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमने फ्लावर के कलर को क्या किया है, चूज किया है। ठीक है, एक फ्लावर यहाँ पर है रेड और दूसरा यहाँ पर क्या है, व्हाइट। ठीक है, प्योर रेड है और प्योर व्हाइट है, यानी इसमें कोई दूसरा कलर अपीयर नहीं हो रहा। ठीक है, अब यहाँ पर जो रेड है उसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल आर है। ठीक है, जेनेटिक्स में जो कैपिटल अल्फाबेट हम यूज करते हैं वो डोमिनेंस के लिए यूज करते हैं और जो स्मॉल अल्फाबेट है वो हम रिसेसिव के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो व्हाइट है इसमें जो जीनोटाइप है वो क्या है, स्मॉल आर। अब आपको यहाँ पर ये याद रखना है, जो कैपिटल आर है और जो स्मॉल आर है, ये दोनों ही यहाँ पर क्या शो कर रहा है, जीनोटाइप्स। क्या शो कर रहा है, यहाँ पे जीनोटाइप्स शो कर रहा है। ठीक है, और जो यहाँ पर इनका कलर है, चाहे ये रेड कलर है चाहे यहाँ पर ये व्हाइट कलर है, ये यहाँ पर क्या शो कर रहा है, फिनोटाइप। क्या शो कर रहा है, यहाँ पर ये फिनोटाइप शो कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या शो कर रहा है, फिनोटाइप, और वो क्या शो कर रहा है यहाँ पे, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये देख पाएंगे कि जो पेरेंट जनरेशन है इसमें जो डोमिनेंट कंसेप्ट रहने वाला है वो रेड है और जो रिसेसिव है वो क्या है, व्हाइट। ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस में किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे गैमेट्स का। ठीक है, और मैंने ये बोला कि जो गैमेट्स है, ठीक है, अगर पेरेंट बॉडी कैसी है, डिप्लॉयड इन नेचर है, तो गैमेट्स का जो फॉर्मेशन है, ये कई बार एमसीक्यू पूछा जाता है। इन केस ऑफ डिप्लॉयड पेरेंट बॉडी, गैमेट्स आर ऑलवेज सिंथेसाइज्ड थ्रू विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन, कौन से सेल डिवीजन से गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं रिडक्शन डिवीजन की, क्योंकि गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर। ठीक है, अगर गैमेट्स हैप्लॉइड इन नेचर हैं तो यहाँ पर पेरेंट बॉडी क्या रहेगी, डिप्लॉयड इन नेचर। ठीक है, और जो फॉर्मेशन होगा उसमें जो सेल डिवीजन इन्वॉल्व होगा वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन। क्या रहने वाला है, रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन को हम मियोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गैमेट्स फॉर्म हुआ और गैमेट्स यहाँ पर क्या है, हैप्लॉइड। तो गैमेट्स का जो जीनोटाइप है वो हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंगल आर, कैपिटल आर, सिंगल स्मॉल आर, ये गैमेट्स रिप्रेजेंट हो रहा है। अब जब गैमेट्स फॉर्म हो गया तो उसके बाद क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस के बाद जो स्टेप आता है वो आता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्लॉइडी है वो चेंज होती है। ठीक है, अब टू गैमेट्स कंबाइन होंगे यानी उनका सिंगैमी होगा। फर्टिलाइजेशन को साइंटिफिकली और टेक्निकल वे में हम सिंगैमी के नाम से जानते हैं। सिंगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स ऑफ अपोजिट नेचर। अपोजिट नेचर का मतलब यहाँ पर है एक मेल गैमेट है, दूसरा यहाँ पर क्या है, फीमेल गैमेट। तो कंसेप्ट यहाँ पर ये आ रहा है कि जब एक मेल गैमेट दूसरे फीमेल गैमेट के साथ क्या करता है, फ्यूज करता है, तो यहाँ पर जो सेल बनेगा, ठीक है, जो यहाँ पे प्रोडक्ट हमारे पास आने वाला उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। और जो जाइगोट है वो यहाँ पर क्या रहने वाला है, डिप्लॉयड इन नेचर, यानी दोनों अलील उसमें प्रेजेंट रहने वाले। ठीक है, उसमें दोनों ही अलील क्या होंगे, प्रेजेंट रहने वाले हैं। कौन कौन से, कैपिटल आर भी प्रेजेंट होगा और स्मॉल आर भी उसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ये इसका जीनोटाइप है। अब कैपिटल आर है, स्मॉल आर है। ठीक है, तो यहां पर जब इसका फिनोटाइप अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू मेंडल, ठीक है, मेंडल के अकॉर्डिंग अगर हम इसके ऊपर अपना ब्रेन अप्लाई करते हैं तो इसका फिनोटाइप क्या आना चाहिए, क्योंकि कैपिटल आर यहां पर क्या है, डोमिनेंट है, स्मॉल आर यहां पर क्या है, रिसेसिव है। तो इसका जो फिनोटाइप है वो क्या रहना चाहिए, यहां पे रेड रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, रेड रहना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, जो F1 जनरेशन है जिसको हम फिलियल 1 जनरेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसमें जो फिनोटाइप था वो रेड नहीं था, वो उससे डेविएट हो गया। जो कलर है वो रेड भी नहीं है और कलर व्हाइट भी नहीं है, दोनों की ब्लेंडिंग हो रही है, दोनों की मिक्सिंग हो रही है। इसी ब्लेंडिंग को, इसी मिक्सिंग को यहाँ पर जो कलर हमें मिला है वो कलर कैसा रहा है, पिंक। ठीक है, दोनों से क्या हो गया, वो डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पर जो कलर है F1 में वो सभी का क्या आ गया है, पिंक कलर है, जबकि होना क्या चाहिए था, सभी का रेड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल नहीं हुआ, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस कहीं ना कहीं अपने रास्ते से क्या हुआ है, भटक गया है, यानी अपना जो उसका पाथ था उससे वो डेविएट हो गया है, चेंज हो गया। अब यहां पर अगर हम F2 जनरेशंस की बात करते हैं, ठीक है, F2 जनरेशंस में हमने ये देखा कि जब हमने यहां पर फीमेल और मेल की यहाँ पे F1 में क्रॉसिंग करवाई, सेल्फिंग करवाया, तो यहाँ पर जो गैमेट्स बने वो गैमेट्स क्या थे, कैपिटल आर, स्मॉल आर। यहाँ भी क्या है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, क्योंकि दोनों मेल और फीमेल का जो जीनोटाइप है,
ठीक है। F2 के लिए वो क्या था, कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर पेरेंट यहां पर जीनोटाइप ये लिए हुए हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका मतलब ये है 50% जो गैमेट्स होंगे उसमें क्या होगा, कैपिटल आर, और 50% जो गैमेट्स होंगे उसमें क्या होगा, स्मॉल आर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ। पुनेट स्क्वायर लिया जो 45 डिग्री पे टिल्टेड होता है। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा रहता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अगर आप यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये 45 डिग्री पे क्या होता है, टिल्टेड होता है। ठीक है, तिरछा होता है, जो पुनेट स्क्वायर का ड्रॉ करने का जो पैटर्न है। तो यहां पर हम ये देख पाएंगे कि जो ये गैमेट्स हैं, ठीक है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, तो यहां पर जब F2 जनरेशन मिला तो उसमें जो जीनोटाइप था वो क्या था, सिंगल क्या था, कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है, और 2 यहां पर क्या थे, कैपिटल आर स्मॉल आर, और 1 यहां पर क्या, स्मॉल आर स्मॉल आर। यानी यहां पर जो जीनोटिपिक रेशियो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो जीनोटिपिक रेशियो है वो यहां पर क्या रहने वाला, 1:2:1। ठीक है, क्या रहने वाला है, 1:2:1। ठीक है, अगर हम मेंडल्स के, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो क्या रहने वाला था, 3:1, जबकि ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, F2 में भी जो फिनोटिपिक रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 1:2:1, यानी 1 यहां पर क्या है, रेड, 2 यहां पर क्या है, पिंक, और 1 यहां पर क्या रहेगा, व्हाइट। ठीक है, तो कंसेप्ट ये है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर, ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस के अंदर कि जो F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन के लिए जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो दोनों ही रेशो क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं, 1:2:1। जबकि नॉर्मल डोमिनेंस का जब लॉ अप्लाई करते हैं तो उस केस में जो जीनोटिपिक रेशो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के केस में वो 1:2:1 रहता है, और जो फिनोटिपिक रेशो होता है वो 3:1 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो यहाँ पर क्या है, सेम है। ठीक है, 1:2:1, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एग्जाम्पल यहाँ पर क्या लिया गया है, स्नैप ड्रैगन, और स्नैप ड्रैगन में जो क्रॉस है ये क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, यानी दोनों ही प्लांट मेनली सिर्फ एक ही करेक्टर में क्या कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं। अगर मोर देन 1 करेक्टर में यानी 2 करेक्टर में डिफर करते तो डाई हाइब्रिड होता, 3 में डिफर करते तो ट्राई हाइब्रिड होता। बट हमारे लेवल पे, ठीक है, यानी +2 लेवल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस तक ही स्टडी करना है। अब इसको हम यहाँ पर थ्योरेटिकली जो यहाँ पे मेंशन किया गया उसको रीड कर लेते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी जो हमारे पास यहाँ पर अलील है एक जीन के, ठीक है, वो जीन क्या कर रहा है यहाँ पे, दैट जीन कंट्रोल्स कलर ऑफ फ्लावर। ठीक है, अब जो जिस जीन की हम बात कर रहे हैं स्नैपड्रैगन के अंदर, ये फ्लावर के कलर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसके 2 अल्टरनेट फॉर्म है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। कैपिटल आर यहाँ पर क्या है, डोमिनेंट है। ठीक है, और यहाँ पर जो स्मॉल आर है उसको हमने क्या लिया है, रिसेसिव लिया है। बट यहाँ पर जब कैपिटल आर स्मॉल आर जीनोटाइप होगा तो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल नहीं हो रहा। ठीक है, इसलिए जो कलर है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो व्हेन एक्सपेरिमेंट्स ऑन पीच वर रिपीटेड यूजिंग अदर ट्रेट्स ऑन अदर प्लांट्स, इट वाज फाउंड दैट समटाइम्स F1 generation had a phenotype that did not resemble their either of the two parents and was in between the two। ठीक है, अगर हम पिंक कलर को देखते हैं, ठीक है, तो वो व्हाइट और रेड के इन बिटवीन है। ठीक है, वो रेड से ज्यादा ब्राइट नहीं है और वो व्हाइट जैसा डल नहीं है। ठीक है, तो वो उन दोनों की मिक्सिंग से जो क्रिएट हुआ है कलर, वो यहाँ पर क्या रहने वाला है, पिंक। तो द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर, ये आपको याद रखना है। कौन सा एग्जाम्पल है, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आपको 4 एग्जाम्पल दे देंगे और पूछ लेंगे एमसीक्यू में, विच स्पेसिमेन शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहां पर जो कंसेप्ट रहने वाला इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो रहने वाला है वो किसमें देखने को मिलता है, डॉग फ्लावर में। जो डॉग फ्लावर है उसका जो साइंटिफिक नेम है, ठीक है, जो बोटेनिकल नेम है वो यहां पर क्या रहने वाला है, स्नैपड्रैगन। क्या रहने वाला है, स्नैपड्रैगन। ठीक है, यहां पर जो इसका बोटेनिकल नेम है वो एंटीरहिनम है। ठीक है, जो जनरल इंग्लिश नेम है वो यहाँ पे स्नैपड्रैगन है। ठीक है, एंटीरहिनम।
इज ए गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये क्लासिकल एग्जाम्पल रहने वाला है एंटीरहीनम, जो इसका बोटेनिकल नेम है, इटैलिक्स में है। इटैलिक्स में अगर कोई भी वर्ड आता है, ठीक है, तो वो जनरली उसका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है। अगर फर्स्ट लेटर यहाँ पे कैपिटल है तो वो क्या होगा, जीनस। फर्स्ट लेटर स्मॉल है तो वो क्या होगा यहाँ पे, स्पीसीज होगा। तो फर्स्ट लेटर यहाँ पर क्या है, कैपिटल है, तो ये जीनस है, ठीक है, एंटीरहीनम स्पीसीज। और जनरली अगर कॉमन नेम की हम बात करते हैं, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन इटैलिक्स में नहीं लिखा होगा, तो ये इसका जनरल इंग्लिश नेम है, ठीक है। और बिल्कुल कॉमन जो नेम रहेगा, लोकल नेम क्या रहेगा, डॉग फ्लावर। अगर अब इसमें हम देखेंगे इन ए क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग, एक तो क्या है जो पेरेंट हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है, एक तो क्या है यहाँ पे रेड और दूसरा यहाँ पर क्या है, व्हाइट है, ठीक है। रेड फ्लावर का जो जीनोटाइप है उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल आर, कैपिटल आर, ठीक है। और जो यहाँ पे प्योर व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट है उसके जीनोटाइप को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल आर, स्मॉल आर, ठीक है। अब यहां पर जो आर 2 टाइम यूज हो रहा है, इसका मतलब यहां पर क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ये सेल है ये क्या है, बॉडी सेल है, सोमेटिक सेल है, ठीक है। सोमेटिक, सोमेटिक जो टर्म है वो किससे लिया गया है, जोमा से। किससे लिया गया है, जोमा। जोमा का मतलब क्या होता है, बॉडी। जोमा का मतलब क्या होता है, बॉडी होता है, ठीक है। तो यहां पर जो F1 जनरेशन आएगा वो उसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर होगा, ठीक है। और इसका जो फिनोटाइप है वो क्या है, पिंक। बट पिंक तो इस पेरेंट्स में कोई भी नहीं है, ठीक है। एक प्लांट वहां पर क्या रेड है, दूसरा क्या है, व्हाइट है, यानी पिंक तो दोनों से ही क्या हो गया, डिफर हो गया। बट यहां पर हमें ये पता लग रहा है कि अगर रेड को और व्हाइट को मिक्स करेंगे तो जनरली जो ब्लेंडिंग से कलर जनरेट होगा वो क्या है, पिंक। यानी दोनों इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहे हैं, यानी दोनों ही कुछ ना कुछ इफेक्ट अपना शो कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे ब्लेंडिंग मिक्सिंग हो रही है। तो व्हेन द F1 वाज सेल्फ पोलिनेटेड, तो F2 जनरेशन में हमें जो रिजल्ट देखने को मिला वो एक तरीके से जो लॉ ऑफ डोमिनेंस के केस में देखने को मिलता है उससे बिल्कुल अलग मिला है, ठीक है। जीनोटाइप के केस में तो सेम है 1:2:1, बट फिनोटाइप में लॉ ऑफ डोमिनेंस में F2 जनरेशन में हमें क्या मिलता है, 3:1। बट यहाँ पर जीनोटाइपिक रेशियो हमें देखने को मिला 1:2:1। क्लियर है कंसेप्ट यहाँ पर। The genotype ratios were exactly as we expect in any Mendelian monohybrid cross, ठीक है। बट द फिनोटाइपिक रेशियो जो डिफरेंस आ रहा है वो किस में आ रहा है, फिनोटाइपिक रेशियो में। वो फिनोटाइपिक रेशियो जो मेंडलियन क्रॉस में हमें देखने को मिलता है 3:1, बट यहाँ इनकम्प्लीट के केस में हमें देखने को मिला 1:2:1। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऐसा क्यों, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के पीछे रीजन क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में जीन क्या है। जीन अपने आप में एक फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए का, और हम ये जानते हैं कि जो जीन है, जो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए है, वो उसको हम जो यहाँ पे वर्ड यूज करें फंक्शनल, इस फंक्शनल का मतलब क्या है। देखो जो यहाँ पे वर्ड यूज किया जा रहा है फंक्शनल, ये यहाँ पे शो कर रहा है कि उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन होगा तो मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जब ये मूव करेगा तो उसका ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन बनेगा, और जो प्रोटीन है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी हो सकता है, हार्मोन भी हो सकता है, एंजाइम भी हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि जो जीन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है कलर के लिए, तो यहाँ पर जो जीन का प्रोडक्ट है वो एक्चुअल में क्या है, एंजाइम है, ठीक है। अब यहां पर जो नॉर्मल जीन होता है उसको हम डोमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। जो नेचर में डेवलप हुआ उसका जो मॉडिफाइड फॉर्म है वो उसका अलील है, ठीक है, एल्टर्ड फॉर्म। मॉडिफाइड फॉर्म या एल्टर्ड फॉर्म जो रहेगा उसको हम रिसेसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिसेसिव। जो नेचुरल कंडीशन में, नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू जो वहां पे कलर डेवलप हुआ है, जो जीन डेवलप हुआ है, वो वहां पे डोमिनेंट है कि वो नेचर में वाइल्ड कंडीशन में डेवलप हुआ है। उसके बाद जो इवोल्यूशनरी चेंजेज हुए वहां पर, ठीक है, और उसमें कुछ चेंजेज आया, एल्ट्रेशन आया, एल्टर्ड फॉर्म आया, तो वो बदला हुआ जो रूप था उसको हमने रिसेसिव बोला है। तो यहाँ पर कंसेप्ट हम देखेंगे कि किसी भी फ्लावर में कलर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, 2 अलील प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर जैसे हमने कैपिटल आर और स्मॉल आर की बात की, ठीक है। अगर यहाँ पर एक अलील नॉर्मल एंजाइम को, अगर एक अलील नॉर्मल एंजाइम को फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, या वो लेस एफिशिएंट फॉर्म कर रहा है, तो वहां पे हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे
वहां पर हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस की कंडीशन फेस करनी पड़ती है। इसको हम देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, डोमिनेंस का एक्चुअली मीनिंग क्या है, व्हाई आर सम अलील्स, कुछ अलील्स को हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट बोलते हैं, और कुछ को हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव। टू टैकल these questions we must understand what a gene does। अब एक जीन करता क्या है, जीन यहां पर सिर्फ दो ही काम करता है, ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होता है, ट्रांसलेशन, उसके बाद आपको एक फंक्शनल प्रोटीन मिल जाता है। अब वो जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में या लिविंग सिस्टम में क्या काम करने वाला है, एंजाइम की फॉर्म में काम करने वाला है, हार्मोन की फॉर्म में काम करने वाला है, जब कोई स्ट्रक्चरल प्रोटीन की फॉर्म में वो काम करने वाला है, उसके फंक्शनिंग के ऊपर सब कुछ आगे डिपेंड रहने वाला है। एवरी जीन कंटेन्स इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर ट्रेट इन ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमने पाइजम सतिवम और ह्यूमन की बात की, हमारी और पाइजम सतिवम की जो बॉडी है वो क्या है, डिप्लॉयड इन नेचर है, यानी हमारी बॉडी में ईच एंड एवरी सेल एक्सेप्ट गैमेट्स क्या है, डिप्लॉयड इन नेचर है। डिप्लॉयड का मतलब होता है हैविंग टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, और इन केस ऑफ ह्यूमन ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कंटेन्स 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन। अगर 2 सेट है तो हर एक जीन की कितनी कॉपी होगी, 2 होगी, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ अलील्स, ठीक है। दीज 2 अलील्स नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल। अब ये जरूरी नहीं है कि जो ये अलील है वो हमेशा ही आइडेंटिकल होंगे, जैसे आर आर, स्मॉल आर, ठीक है। अब यहां पर क्या आ गया डिफरेंस, एक कैपिटल आर है, दूसरा क्या, स्मॉल आर, ठीक है। तो हेट्रोजाइगोट ये कैसी कंडीशन है, हेट्रोजाइगोट कंडीशन है। वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस that it has undergone, about which you will read further on and in the next chapter। evolution के केस में हम इसको आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। which modifies the information, जो information को modify करता है, that particular allele contains। कहने का मतलब ये है कि heterozygous condition, यहां पर हमें ये समझना पड़ेगा कि जो यहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमें इसका फिनोटाइप किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, हेट्रोजाइगोस कंडीशन। कैपिटल आर वही फिनोटाइप शो कर रहा है जो पेरेंट फ्लावर में है, ठीक है। स्मॉल आर वही फिनोटाइप शो कर रहा है जो पेरेंट फ्लावर में है, बट यहां पर जो डिफरेंस पिंक वाला आ रहा है उसके लिए जो कंडीशन है वो क्या होगी, यहाँ पे हेट्रोजाइगोस। हेट्रोजाइगोस का मतलब यहां पर क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसमें देखेंगे, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ए जीन दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। अब कोई ऐसा जीन है जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एंजाइम, ठीक है। अब नाउ देयर आर 2 कॉपीज ऑफ दिस जीन। हमें पता है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक जीन की कितनी कॉपी होती है, 2 कॉपी होती, ठीक है। अब यहां पर द 2 अलीलिक फॉर्म्स, अब यहां पर एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं, ठीक है, मान के चल रहे हैं कि जो नॉर्मल अलील है, जो नॉर्मल अलील है, ठीक है, वो नॉर्मल एंजाइम को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस करता है, दैट इज नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सबस्ट्रेट, एक सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो रिक्वायर्ड है। मान लो ये कैपिटल आर क्या है, नॉर्मल जीन, ठीक है, जिसको हम डोमिनेंट बोल रहे हैं। थियोरेटिकली द मॉडिफाइड अलील कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब जो स्मॉल आर है उस केस में क्या होगा, या तो वो नॉर्मल एंजाइम को क्या करेगा, फॉर्म करेगा, ठीक है, नॉर्मल एंजाइम को फॉर्म करेगा, या लेस एफिशिएंट को क्या करता है, फॉर्म करता है। दूसरा नॉन फंक्शनल एंजाइम, ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करेगा स्मॉल आर जो कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि ये जो अलील है, ठीक है, ये नॉन फंक्शनल क्या किसी भी एंजाइम को वैसे ही फॉर्म नहीं कर रहा है। तो कंसेप्ट यहां पर ये आ रहा है कि अगर ये तीनों डिफेक्ट अगर हमें देखने को मिलते हैं तो यहां पर जो फिनोटाइप है उसमें भी हमें अल्टरेशन चेंजेस देखने को मिलेंगे। पहला केस लेते हैं, फर्स्ट केस, या तो एंजाइम क्या नॉर्मल या लेस एफिशिएंट है, द मॉडिफाइड अलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड अलील, ठीक है। जो अनमॉडिफाइड अलील है, जो नेचुरल है, डोमिनेंट है, उसके इक्विवेलेंट है, ठीक है, दोनों का जो प्रभाव रहने वाला है वो क्या है, सेम रहने वाला है, ठीक है। तो यहां पर इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप, जैसे आर क्या प्रोड्यूस करेंगे, रेड, सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है।
that is result in the transformation of substrate. Such equivalent allele pairs are very common, but if the allele produces a non-functional enzyme, दूसरी कंडीशन, ऐसा एंजाइम बना दिया कि वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा लिविंग सिस्टम में, ठीक है। तीसरी कंडीशन कि वो कोई एंजाइम ही फॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है। द फिनोटाइप में बी अफेक्टेड, उस केस में जो फिनोटाइप है वो क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द फिनोटाइप और ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड अलील, जो अनमॉडिफाइड अलील है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर ये कंडीशन आ रही है कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है। ना तो कैपिटल आर अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है फुली, और ना ही स्मॉल आर अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है हेटेरोजाइगोस कंडीशन में। दोनों का जो इफेक्ट आ रहा है वो इनकम्प्लीट आ रहा है। देखो जो कैपिटल आर है इसका कंप्लीट इफेक्ट क्या रहने वाला है, रेड कलर। जो स्मॉल आर है इसका जो कंप्लीट इफेक्ट है वो क्या रहने वाला है, व्हाइट कलर। बट आर की प्रेजेंस में, कैपिटल आर की प्रेजेंस में स्मॉल आर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। इसका मतलब है जो कैपिटल आर है वो भी नॉर्मली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, उसमें कुछ ना कुछ क्या है, डिफेक्ट है। द अनमॉडिफाइड फंक्शनिंग अलील विच रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल फिनोटाइप इज डोमिनेंट अलील, और जो मॉडिफाइड अलील है इज जनरली रिसेसिव अलील, ठीक है। हेंस इन द एग्जांपल अबव द रिसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम और बिकॉज नो एंजाइम इज प्रोड्यूस, ठीक है। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं, जो ये एग्जांपल हमने देखा है कि जो कैपिटल आर है, ठीक है, उसमें भी कुछ डिफेक्ट है, और स्मॉल आर तो डोमिनेंट के सामने अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा। तो ये तीन यहाँ पे हमें कंडीशंस मिली हैं। इन कंडीशंस के बेसिस पे हम जेनेटिकली ये प्रूव कर सकते हैं कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसमें जो डोमिनेंट अलील है वो भी फुली डोमिनेंट नहीं है, इसलिए वहां पर हमने एक वर्ड यूज किया है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ पर टू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डेवलप होते हैं। पहला तो ये कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है इसका क्लासिकल एग्जांपल यहाँ पर क्या है, डॉग फ्लावर, ठीक है, लोकल नेम बोल सकते हैं। इंग्लिश नेम इसका स्नैप ड्रैगन है, और बोटेनिकल नेम जो इसका है एंटी रहीनम है, जीनस, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है वो यहाँ पर है F2 जनरेशन में व्हाट इज द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियोज इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो फिनोटिपिक रेशियो भी यहाँ पर क्या रहने वाला है, F2 जनरेशन में 1:2:1, और जीनोटिपिक रेशियो भी क्या रहने वाला है, 1:2:1। यानी फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो आर सेम इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉर F2 जनरेशन। इसके साथ ही इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।